जिस प्रकार एक अच्छी तरह बिताया हुआ दिन सुखद नींद लेकर आता है, उसी तरह एक अच्छी तरह बिताया हुआ जीवन एक सुखद मौत लेकर आता है। लियोनार्डो दा विंची। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्लू टाइज में। दोस्तों, आज का आर्टिकल ग्लोबल वार्मिंग को संदर्भित है। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रकृति के महत्व की, मानव की गलतियों की, उत्तराखंड विकास परियोजना की, वायनाड भूस्खलन की, बदलते वर्षा पैटर्न की और उससे जुड़ी तमाम चिंताओं, बाढ़ और त्रासदी की। और फिर हम लोग कुछ डेटाज का विश्लेषण यानी कि एनालिसिस करेंगे। तो आइए दोस्तों, बहुत कुछ जानने को है इस वीडियो में। ऋतुपर्ण दवे का ये आर्टिकल है और बहुत ही शानदार उन्होंने लिखा है। तो इसको शुरू करते हैं दोस्तों। कुदरत के जब जब दिखते विध्वंसक रूप के लिए जिम्मेदार हम ही हैं। बाढ़ बारिश पहले भी होती थी, लेकिन तब तबाही का ऐसा मंजर नहीं था। हमने यह क्यों नहीं सोचा कि जिससे हमारा अस्तित्व है, जिसके कारण हम पृथ्वी पर जीवन की सारी गतिविधियां कर पाते हैं, उसकी भी तो कुछ आवश्यकताएं होंगी। बस इसी अनदेखी, लापरवाही, चूक या स्वार्थ का खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं। प्रकृति हमें सिर्फ देती है, लेती कुछ नहीं है। उसके मौन का हमने इतना अनुचित लाभ उठाया है और उठाते चले जा रहे हैं कि उचित अनुचित का ध्यान ही नहीं रहा। हमने कभी चिंता नहीं की कि पहाड़, नदी नाले, जल जंगल, धरती आसमान की भी तो कुछ जरूरतें होंगी। हमने ही मजबूर किया तो रुष्ट प्रकृति कुपित होकर स्वयं अपना उपचार कर रही है। यह क्रिया सतत चलती रही है। मानव ने सभ्यता और कथित विकास का मुखौटा क्या ओढ़ा, अपने प्रगति की इकाइयां तय की, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग स्वार्थ के लिए करना शुरू किया और विकास का छलावर देकर धरती, नदियों, जंगल, पहाड़ से लेकर आसमान तक के विरूपण का हथकंडा क्या अपनाया। प्रकृति अपना संतुलन खो बैठी। हम भूल बैठे कि जिस तरह हम रोज श्रृंगार करते हैं, तरो ताजा रहते हैं और इसके लिए अनेक गतिविधियां करते हैं, प्रकृति की भी तो वह जरूरत होगी। पहाड़, जंगल, नदियां इसके आभूषण हैं। मानव सभ्यता या विकास के नित्य नए सोपान चढ़ते हुए हम कैसे भूलते गए कि पहाड़, नदियां, जंगल और स्वच्छ आसमान ही हमारे जीवन के संरक्षक हैं। इन्हें हम समाप्त करने पर तुल गए, भला कुदरत क्यों न कुपित हो। इसी अनदेखी या ज्यादती का की कीमत आज समूची मानवता किसी न किसी रूप में चुका रही है। हमारी बड़ी भूल है कि जिसे हम प्रकृति का विद्रूप समझते हैं, वास्तव में वह उसका तांडव और क्रंदन है। बीते कुछ वर्षों में उत्तराखंड के दोनों मंडलों में काफी कुछ नया हुआ है। विकास के नाम पर कुमाऊं और गढ़वाल के शहरी और नीरा पहाड़ी अंचलों में काफी कुछ निर्माण कार्य हुआ है। चौड़ी सड़कों के लिए कटते जंगल और पहाड़ से बिगड़ते संतुलन को लेकर काफी आवाजें उठी। पर्यावरण विकास के नाम पर शुरू की गई ढेरों जल और थल परियोजनाओं का असर भी दिखने लगा। समूचे उत्तराखंड में भूमि, पहाड़, नदी, जंगल की तासीर पर ढेरों रिपोर्टों और शोधों के बावजूद सरकारी उदासी और अनदेखी से यूं लगता है कि इतना कुछ देखने, भोगने और जानने के बाद भी सरकारें को कोई बड़ी चिंता का विषय नहीं लगा। ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में बसा वायनाड कर्नाटक तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। चाय बागानों वाले इस बेहद लोकप्रिय पर्वतीय पर्यटन क्षेत्र में लगातार बारिश से इसी जुलाई में दलदल कीचड़ से नरम हुई मिट्टी इतनी कमजोर हुई कि अपना ही भार नहीं संभाल पाई। नतीजा जबरदस्त
भूस्खलन के रूप में सामने आया। यहाँ भी पर्यटन की आड़ में व्यवसायीकरण हुआ। बड़ी संख्या में होटल और दूसरे अथाह निर्माण हुए। इसी के चलते प्राकृतिक आपदा आई। जुलाई 2022 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार पिछले 7 वर्षों में केरल में देश के सबसे ज्यादा भूस्खलन हुए हैं, यानी कि लैंडस्लाइड हुए हैं दोस्तों। 2015 से लेकर 22 के बीच में कुल 3,782 लैंडस्लाइड में से 2239 यानी लगभग 59.2% अकेले केरल में हुए हैं। दोस्तों यहां रुककर मैं बताना चाहूंगा कि मैंने वायनाड भूस्खलन को व्यापक रूप से कवर किया हुआ है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप चैनल पे जाकर या एडिटोरियल प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें बहुत सारे डेटाज भूस्खलन को लेकर दिए गए हैं। इसमें ये आगे लिखते हैं कि इस अगस्त की बारिश का देश के कई जगह कीर्तिमान भी बना। अब भी हर दिन मौसम की चेतावनी डराती है। अब की बारिश ने कितना और कैसा कहर ढाया है, सबने देखा है। अनेक शहरों में घरों, दफ्तरों, स्कूलों, अस्पतालों तक में पानी भर गया। जगह जगह नावें चलानी पड़ी। छोटी छोटी नदियां, नाले जबरदस्त उफन गए। कितने लोग जिंदा बहे और बचाव दल भी कैसी कैसी मुसीबतों में उलझा, यह भी देखा। इतना ही नहीं, भारी भरकम बड़े बड़े ट्रक, बस जैसे वाहन तक बहने लगे। देश में उत्तर पश्चिम, पश्चिम और मध्य, पूर्व और पूर्वोत्तर, दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र, यानी कोई भी इलाका बारिश की मार से नहीं बचा। विविधतापूर्ण पर्यावरणीय क्षेत्र वाला भारत, जहां ठंड गर्म स्थान है, वहां एक बार कुछ अलग सोच भले बने। लेकिन विश्व के कई ठंडे क्षेत्रों की बदली स्थितियां रोंगटे खड़े कर देती हैं। लैसेंट पब्लिक हेल्थ पत्रिका में प्रकाशित एक शोध बहुत ही चिंताजनक है दोस्तों। शोधकर्ता चिंतित हैं कि अगर वैश्विक तपिश यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की गति 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गई तो मौतों का आंकड़ा बेहद ही डरावना होगा। सदी के अंत तक अकेले यूरोप में मृत्यु दर 3 गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों, यूरोप विश्व में मानवीय बस्तियों का सबसे ठंडा क्षेत्र है। बीते वर्ष यहां गर्मी से 47,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। 47,000 दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। जहां पे यूरोप में पॉपुलेशन डेंसिटी काफी कम होने पे ये आंकड़ा बेहद ही डरावना है। जबकि अमूमन यहाँ पे ठंड से ज्यादा मौतें होती हैं। यह जलवायु परिवर्तन के कारण आई नई आफत है। नवंबर 2023 में आई संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट और विशेषज्ञ के अनेक शोधों में सामने आया कि अगर वर्तमान नीतियों पर ही चलते रहे तो सदी के अंत तक ग्लोबल वार्मिंग को 3 डिग्री सेल्सियस तक ही सीमित किया जा सकेगा, यानी संभावना इससे ज्यादा की है। यह बेहद चिंताजनक है दोस्तों। वर्ष 2100 के बाद तापमान में वृद्धि की और भी संभावना है। कारण जिस कार्बन उत्सर्जन को शुद्ध शून्य तक पहुंचने के दावे किए गए, वह इन परिस्थितियों में दूर दूर तक संभव नहीं दिखता है। कितनी भी उम्मीद लगा लें, पर पेरिस समझौता में लिया गया निर्णय यानी महज 1.5 डिग्री तापमान की के लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावना मात्र 14% ही दिख रही है। वैसे भी 2023 वैज्ञानिक जानकारियों में विश्व का अब तक का सर्वाधिक गर्म वर्ष रहा है। सुकून इतना है कि बीते 2 दशकों में हमने अपने गर्मी से बचाने के कृत्रिम तरीके अपनाए, वरना मौतों की संख्या 80% से ज्यादा हो सकती थी। जलवायु परिवर्तन से मानसून का पैटर्न बदला है। इसी का नतीजा है कि कम अवधि में एकाएक तेज और एक जगह पर भारी बारिश होने लगी है। हालांकि बरसाती बारिश के आंकड़ों में ज्यादा
परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन वर्षा जल के वितरण की असमानता से ही तेज और एक ही जगह पर जबरदस्त बारिश जैसी परिस्थितियां बनी हैं। इसका प्रमुख कारण समुद्र का गर्म होना है। गर्म गहरे बादलों की प्रणालियों में बादल ज्यादा पानी लेकर चलते हैं। जहां थोड़ी प्रतिकूलता मिली वहीं बरसने लगते हैं। इस वायुमंडलीय अस्थिरता के लिए अनेक मानवीय कारण जिम्मेदार हैं। पहाड़ी क्षेत्रों का मौसम अस्थिर होने लगा है और बादल फटने की स्थितियां बनती है जो संभलने का मौका नहीं देती हैं। इस पर्यावरणीय असंतुलन पर अब हमें चेतने की जरूरत है दोस्तों। प्रकृति से निर्दयता और जल, जंगल और जमीन का बेतरतीब दोहन ठीक नहीं है। पहले ही हम विकास के नाम पर बेइंतहा प्रदूषण पैदा कर चुके हैं। क्या हम फिर किसी प्रलय को निमंत्रण तो नहीं दे रहे हैं? क्या हम इसके लिए तैयार हैं? धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों, इस